दिल से बुरा लगता है यार। मालिक ने तो G20 बैठक के लिए दिल्ली आने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ दूसरे मालिक जो हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या किया आप लोगों ने, डिनर के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है तो उसमें ये लिख दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ऐसे कैसे चलेगा यार। 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी में जी रहे हैं और आप सोने चांदी के बर्तनों में मेहमानों को खिला रहे हैं। यार ये सब बिल्कुल सही नहीं है। भारत गरीब देश है, भारत सपेरों का देश है और ये चीज़ आप मानते क्यों नहीं हो। इंडिया है, भारत नहीं है। भारत तो मैंने गलती से बोल दिया, इंडिया है। इंडिया जो है बहुत गरीब है, इंडिया सपेरों का देश है। वो कैसे 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुला सकता है, उनकी मेहमान नवाजी कर सकता है। वो कैसे विश्व को लीड कर सकता है भाई। वो तो गरीब है, वहां पर 80% आबादी जो है वो तो गरीबी में जी रही है। भाई ये नहीं चलेगा। हमारे मालिक ने तो पहले ही मना कर दिया है कि वो आएंगे नहीं इस बैठक में, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया को अपना दमखम दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, हमसे ये देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए हम तो भैया ये साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बैठक बंद कर देनी चाहिए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। मैं क्या करूं। नेशनल मीडिया से यूट्यूब पर भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे अब चैन नहीं मिल रहा है। मुझसे देखा ही नहीं जा रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है। भाई मैं देख ही नहीं सकता, पर अब क्या करूं, आंखें भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए पीएम मोदी से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज बंद करो ये सब, बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो ये सब। तो सो कॉल्ड निष्पक्ष और सो कॉल्ड देशभक्त जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े अपने आप को बड़े पत्रकार कहते हैं, वो कुछ इसी तरीके से रोना धोना कर रहे हैं। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकासशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाइना का विकल्प जो है वो भारत बन रहा है। भारत एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। लोग आएंगे और निवेश करेंगे और कर भी रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अगर सबसे ज्यादा चाइना को किसी ने आघात पहुंचाया है तो वो है भारत, और इसीलिए शी जिनपिंग ने दिल्ली आने से मना कर दिया है। लेकिन जो उनके वफादार पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो चाइना के फंडिंग से अपना चैनल चला रहे हैं, वो बचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि 80% आबादी जो है वो गरीब है और सोने चांदी के बर्तन में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों को खाना दे रहे हैं। तो इन लोगों की पोल पट्टी वहीं खुल जाती है जब चाइना और पाकिस्तान जैसे देश अगर कुछ भी विश्व पटल पर फैलाते हैं और ये उसका सपोर्ट करते हैं। दूसरे मालिक जो हैं आप सभी जानते हैं, जो 2008 में समझौता करके बैठे थे। अब दोनों मालिक जो हैं वो G20 से चिढ़े हुए हैं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। रवीश कुमार की वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर वो रो रहे हैं। अभी तक तो आप समझ भी गए थे कि हम बात रवीश कुमार की कर रहे हैं। उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं और उस पर एक मुस्लिम महिला ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए। सजावट का कवरेज इस तरह से किया जा रहा है जैसे आपने लेजर की रोशनी का प्रदर्शन कभी देखा नहीं। आज की दुनिया के लिए यह सब आम बातें हैं। कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है एक ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। उस देश में G20 के डेलीगेट को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा। ये वो डेलीगेट हैं जो खुद अपने घर में उसी बर्तन में खाते हैं जिसमें भारत का आम मिडिल क्लास खाता है। बल्कि अगर वो यूरोप और अमेरिका से आ रहा है तो निश्चित है कि अपना बर्तन भी खुद धोता होगा, क्योंकि उसके घरों में बर्तन धोने के लिए सहायक या सहायिका नहीं होती, केवल मशीन होती है। ऐसे डेलीगेट को आप सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाकर क्या दिखाना चाहते हैं। क्या इन देशों के डेलीगेट को किसी देश की सच्चाई नहीं मालूम। कहा जा रहा है कि भारत अपनी अध्यक्षता में G20 को जन भागीदारी का रूप दे रहा है। सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसकर आप जन भागीदारी तय कर रहे हैं या इस सम्मेलन को सामंती और राजशाही के दौर में ले जा रहे हैं। प्राइवेट समाचार एजेंसी। नमस्कार साथियों। वैसे तो कुछ लोग इस लायक होते नहीं हैं कि उन्हें जवाब दिया जाए, पर क्योंकि आज बात भारत और भारत की G20 में अध्यक्षता की हो रही है तो बेहद जरूरी हो जाता है कि कुछ लोग जो लगातार भारत को अपमानित करते आ रहे हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाए। जैसे कि रवीश कुमार, जिन्होंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया और कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, लेकिन भारत तो गरीब देश है, भारत में तो इतनी गरीबी है, तो हम क्यों G20 के जो इतने प्रतिनिधि आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उन्हें सोने की चांदी की थालियों में खाना खिलाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि भारत तो गरीब है। तो रवीश कुमार जी, जरा नेहरू जी के इंडिया को भूलिए, वो गरीब था।
आज मोदी जी का भारत है, जहां पर हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जीडीपी हमारा 7.8% है। हमने यूएस, चाइना, जर्मनी जैसे देशों को पछाड़ दिया। खैर, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आज मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि भारत की संस्कृति क्या है। अतिथि देवो भव, सनातन धर्म से आपका राबता कराने आई हूँ। हम उस देश से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर आज भी अगर घर में मेहमान आता है तो रोज़ाना जिस स्टील के बर्तन में हम खाना खाते हैं तो हम उसे उस बर्तन में खाना नहीं देते। मम्मी वो जो छुपा हुआ सेट, डिनर सेट मम्मी ने छुपा के रखा होता है मेहमानों के लिए, कांच का डिनर सेट, वो निकालती है मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। हम भले शाम को सुबह की रोटी बची हुई चाय के साथ खा लेंगे, लेकिन अगर मेहमान आते हैं तो बिस्किट का पैकेट नया आता है, समोसे आते हैं, नमकीन के पैकेट आते हैं। ये हमारी संस्कृति। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर घर पे मेहमान आता है और उसके घर पर चाय के 4 कप है और आने वाले मेहमान 6 हैं, तो वो 2 कप पड़ोस से मांग कर आता है और ये बोलता है कि मेरे घर पे आज मेहमान आए, मेरी इज्जत के लिए 2 कप दे दो, और वो 6 कप पूरे करता है। हम वो लोग हैं जो गरीब होने के बावजूद भी अपने मेहमानों को भगवान की तरह पूजते हैं। शायद आप इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आप एलीट के हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बात को समझा है। उन्होंने गरीबी देखी है, उन्हें पता है कि अगर हमारे भारत में कोई व्यक्ति मेहमान बनकर आ रहा है तो उसकी इज्जत, उसका सादर सत्कार कैसा करना है।